1 से 15 में रहती हूँ मैं, और असर की नमाज़ पढ़ के तस्बीह मेरे हाथ में थी। 5:30 बजे हमें खबर लगी कि नीचे उतरो नीचे उतरो। अच्छा, हम वैसे ही अंदर से कुंडी लगा के चले गए। दूसरे दिन 2-2 आदमी भेज रहे थे ये लोग। आग कितनी देर में आपके घर तक पहुंची? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, महफूज है। अच्छा, कितने घर महफूज है इस बिल्डिंग में? ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हैं, बीच बीच का माशाल्लाह पूरा सही है, और ये इस तरफ के पट्टी माशाल्लाह सही है बिल्कुल। लेकिन अभी ये पूरा बिल्डिंग ने खाली किया हुआ है, चंद घर हैं। नहीं, जहाँ अब लाइट नहीं है ना, तो आना जाना कर रहे हैं सब, अंधेरा है घर में। अच्छा, पूरी बिल्डिंग में अब तक लाइट नहीं है? नहीं, लाइट नहीं है अभी तक, कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कब तक लाइट बहाल होगी? कह रहे हैं हो जाएगी जल्दी लाइट, लेकिन मेरा फ़ोन गया। मुझे बहुत अफसोस है कि इस टाइम कितनी ज़रूरत है मुझे। अब हम दूसरों के घरों पे पड़े हुए। ठीक है, यहाँ के अलावा आपका कोई आसरा नहीं है? नहीं, बच्चों के दोस्त हैं, वो ले गए अपने घर, सहारा दे दिया उन्होंने, अपनों से ज़्यादा हैं वो। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आग लगी आप यहाँ मौजूद थी? हाँ, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा शोर हो रहा है, जैसी लड़ाई हो रही होगी किसी की। जब मेरी बहू नीचे से आई ना, अम्मी जल्दी चलो नीचे, तो आग लगी पड़ी, सारी दुनिया उतरी हुई है। तो मैं ऐसी तस्वीर लेके ना, मुझे मोबाइल की फिक्र थी, तस्वीर लेके मैं नीचे उतरी हूँ अपनी बस में। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी पीको की शॉप थी अंदर, और उसके अलावा मेरी लेस की जो है 3 शॉपें थी। सही है, 25 साल मुझे इस मार्केट में हो गए काम करते हुए, यानी कि मैं तकरीबन 10 या 12 साल का था, इतना बड़ा। ये बच्चा मेरे पास काम करता है 250 रुपये रोज़ पे। आज 6 दिन हो गए हम लोगों के घर के चूल्हे बिल्कुल बुझे में। ये बच्चा मेरे पास काम करता है 250 में। इसके घर का क्या हाल होगा इससे पूछो, मेरे घर का क्या हाल है ये मुझसे पूछो। अच्छा, 25 सालों से आपकी यहाँ पर दुकान थी, आपका कारोबार चल रहा था, अचानक से ये एक आफत आई है और ये बहुत बड़ी आजमाइश है आप पर। ये बताएं कि इन 25 सालों में कभी कोई सरकारी ऐसा महकमा आया जिसने दुकानों को चेक किया हो कि यार खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, तो फौरी तौर पर उस पर काबू पाया जा सके? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं आया, ना कोई महकमा आया, ना कोई इदारा आया, ना कोई भी नहीं। अभी आपको किसी ने रिलीफ दिया? किसी ने भी कोई रिलीज नहीं दिया। यहाँ तक का ये समझ लो, हम सुबह से रात तक यहाँ बैठे हुए, हमें अपने ना खाने का पता है ना पीने का पता है। अगर हम यहाँ खा पी भी लें तो हमारे को अपने फैमिली का नहीं पता। अच्छा, कोई सरकारी महकमा हो, मेयर यहाँ पर आए, सीएम यहाँ पर आए, उन्होंने कहा हो बिल्डिंग हम बनवा देंगे या दुकानें जो हैं वो हम बनवा देंगे, कारोबार तो शुरू हुआ, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आए सब है, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी आग लग गई, सब तबाह हो गया, जलकर खाकसार हो गया, और अभी से ऊपर से फोटो सेशन चल रहा है। बस यही हो रहा है। यहाँ पे 6 दिन हो गया। 6 दिन से हमारे दिलों में क्या गुजर रही है हमें पता है। हमारी सारी जमा पूंजी यही थी, जो रोज़ खाना रोज़ कमाना, वो हिसाब था हमारा। अच्छा, आपके साथ साथ बेचारे फ्लैट्स वाले भी मुतासिर हैं, वो भी बहुत मुतासिर हैं, बहुत मुतासिर हैं। इनमें से कुछ फ्लैट ऐसे हैं जिनकी समझ लो नौकरियों से उन्होंने कर के जैसे जैसे वो यहाँ रह रहे हैं। सही है, उनके दिल पे भी क्या बीत रही है इस वक्त उनको पता है। इसमें कुछ फ्लैट ऐसे हैं जिनका आगे पीछे कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि वो यहीं पना लेके बैठे हैं। ना गैस है, ना बत्ती है, ना पानी है। आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हमारा मुतालबा सिर्फ एक यही है कि हमारे को हमारे पैरों पर दोबारा उठा दिया जाए और हमारा जो नुकसान है उसको पूरा कर दिया जाए। हुकूमत आपको आपके पैरों पे खड़ा कर दे, कम से कम ये जो हादसा हुआ है इससे आपको बाहर निकाल ले। बिल्कुल, यही हम चाहते हैं कि ये यहाँ जो काम है रंग रोगन का, वायरिंग का, जो भी हमारा कुछ नुकसान हमें देके हमें वापसी खड़ा कर दिया जाए। अच्छा नाज़रीन, ये दुकानदार हैं जिनकी 25 साल से यहाँ पर दुकान है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो हादसा हुआ, कम से कम इस बिल्डिंग को आके, इस कमर्शियल इलाके को आके यहाँ वायरिंग का काम कर दिया जाए, रंगो रोगन का काम कर दिया जाए, कम से कम कारोबार दोबारा शुरू किया जा सके। यहाँ पर अरबों का माल था, यहाँ पर हज़ारों कई सौ लोग थे जिनके घर चलते हैं, जिनका रोज़गार था। कम से कम हुकूमत और मुतल्लिका अदारे इतना तो कर सकते हैं, ये आपसे कारोबारी लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये आपके सामने हाथ नहीं फैला रहे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आग लगी है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग का, दुकानों का नुकसान हुआ है, उस पर आके
थोड़ा सा काम करके इनके पैरों पर दोबारा खड़ा कर दें, ताकि इनका कारोबार शुरू हो, इनके घर चलना शुरू हो, घर के चूल्हे जलना शुरू हो। यहाँ पर जितने दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं वो सोल अर्नर है अपने घर के। एक शख्स है, कोई एक घर चलाता है, कोई 2 घर चलाता है, कोई 3 घर चलाता है। इस वक्त शहर कराची में महंगाई भी उरूज पर है। दुकानदार हैं, रोज़ाना का कमाने वाले हैं। जो रोज़ाना के कमाने वाले लोग हैं, जब उनका कारोबार ही जल जाएगा, चीज़ें जलकर खाकसर हो जाएंगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मुझे ये बताएं। अब तक ये लोग सुबह से आते हैं, रात तक यहाँ बैठे होते हैं इस उम्मीद पे कि सिर्फ फ़ोटो सेशन के अलावा वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, मेयर हो, मुतल्लिका इदारे यहाँ पर या लोग आएँ, कम से कम कोई रिलीफ तो दे के जाएँ। आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाना, इससे मसाइल का हल नहीं होगा।